बातों बातों में पौराणिक यात्रा के इस सफर में हम आपको पृथ्वी लोक पर एक ऐसे वृक्ष के बारे में जानकारी देंगे जो दिव्य औषधीय वृक्ष है और पृथ्वी लोक पर उसे स्वर्ग लोक से लाया गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इंद्र के साथ युद्ध करके उस दिव्य औषधीय वृक्ष को पृथ्वी पर लाए थे। ऐसा वृक्ष जो आपके आसपास एक तरह से आपके जीवन के लिए ऊर्जावान हो सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। कौन-सा वो वृक्ष है और पौराणिक क्या कहानी, क्या कथा उसके पीछे है? हमारे साथ राजेंद्र राणा जी हैं, जो कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण संग्रहालय के पूर्व क्यूरेटर हैं और इस पूरे कहानी पर वो नज़र डालेंगे। क्या कहेंगे राणा जी, ये जो एक तरह से ऐसा कौन-सा वो वृक्ष है, जी, जिसकी चर्चा आप बता रहे थे? जी, मैं पारिजात वृक्ष के बारे में बताना चाहूँगा। पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई मानी जाती है और क्योंकि समुद्र मंथन से जो भी रत्न मिले थे, वो देवताओं और दैत्यों ने आपस में बाँट दिए थे। तो कहा जाता है कि पारिजात वृक्ष को इंद्र अपने साथ लेकर के अपने स्वर्गलोक में ले गए थे, जहाँ इंद्र ने इस वृक्ष को अपने नंदन वन में स्थापित किया था। तो एक कथा आती है कि एक बार देवर्षि नारद जब पारिजात के कुछ पुष्प लेकर के द्वारका गए, तो उन्होंने ये पारिजात के पुष्प जो है भगवान श्री कृष्ण को भेंट किए। भगवान श्री कृष्ण ने वो जो पुष्प हैं हुँ। अपनी जो पटरानी है रुक्मिणी को दिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सबसे जो प्रिय पटरानी थी सत्यभामा, जब उसको पता लगा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गई। तो उसने आग्रह किया कि मैं किसी भी सूरत पर ये पुष्प चाहती हूँ, चाहे आपको स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लाना पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं कि स्वर्ग में अपने कई दूत भेजे, लेकिन इंद्र ने ये पारिजात वृक्ष देने से साफ मना कर दिया। तब स्वयं सत्यभामा को लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्र से पहले निवेदन किया, वृक्ष माँगा, इंद्र ने इनकार कर दिया। तब इंद्र और भगवान श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ, जिसके पश्चात इंद्र को पराजित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण उस पारिजात के वृक्ष को उखाड़ करके वहाँ से अपनी पृथ्वी लोक द्वारिका पर लेके आए। पृथ्वी लोक पर लेके आए। तो ये सारी जो एक तरह से पौराणिक कथा है, ये कौन-से उसमें मानी जा सकती है, इसका उल्लेख मिलता है? क्योंकि बड़ी एक तरह से आम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है, जी, जी। पारिजात का जो जी, वृक्ष जी, है। जी। ये जैसे बहुत सारे पुराणों में इसका ज़िक्र है, हरिवंश पुराण में इसका ज़िक्र है हुँ, और पारिजात प्रसंग के नाम से इसका ज़िक्र है और कहते हैं कि जब ये वृक्ष यहाँ पे उग गया था द्वारका में, तो पांडव भी वहाँ से उसकी एक एक वृक्ष माँग करके भगवान श्री कृष्ण से माँग करके अपनी माता कुंती के लिए ले आए थे, जो कि उसके फूलों से भगवान को अर्पित करती थी। तो अब ये तो पौराणिक पहलू रहा, पहलू है। पहलू तो है। ऐसा इस वृक्ष में दिव्य औषधीय वृक्ष इसको माना जाता है, जो जी, समुद्र मंथन से मिला है। ऐसा जी। उसमें क्या है? क्या उल्लेख मिलता है इस चीज़ का? देखिए इसके जो पुष्पों का, इसके पत्तों का आयुर्वेद में बड़ा महत्व माना जाता है और बहुत सारी जो आजकल की जो आम बीमारियाँ हैं, जैसे शुगर है, ब्लड सर्कुलेशन है, जो शरीर में जो शरीर का जो रुधिर का जो तंत्र है हुँ, और भी बहुत सारे जैसे हृदय से, लीवर के रोगों के लिए, किडनी के रोगों के लिए इसकी अलग-अलग जो दवाइयाँ जो बनती हैं और बहुत ही जो दिव्य वृक्ष है ये। हुँ। तो इसके पुष्पों से भी जैसे शुगर के जो मरीज़ हैं, इसके पुष्पों को जैसे थोड़े से पुष्प लेकर के उसका पानी ग्रहण करें तो निरंतर सेवन करने से शुगर की समस्या में भी काफ़ी आराम मिलता है। तो इस प्रकार बहुत सारे इसके जैसे पूरा जो सिस्टम है, मस्तिष्क से लेकर और पूरे शरीर के जितने भी तंत्र हैं, उनमें अगर कोई खराबी आ जाती है, तो ये वृक्ष उनमें बहुत सारा कारगर सिद्ध होता है उसकी व्याधि को मिटाने के लिए। तो एक तरह से पहचान इसकी क्या मानी जाए? क्योंकि आम लोग इसको कैसे पहचानेंगे जी, अगर कहीं इसको इसको आम बोलचाल की भाषा में कहीं तो पारिजात के नाम से जाना जाता है
और जैसे इसको हार श्रृंगार के रूप में लोग ज़्यादा जानते हैं। हुँ। और इसके फूलों की एक विशेषता होती है कि इसके फूल रात को झड़ते हैं, हुँ। दिन को इसके फूल नहीं झड़ते हैं और इसके फूलों को निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये स्वयं रात को जैसे रात्रि के तीसरे चौथे प्रहर में फूल छोड़ देता ये है। फूल छोड़ देता है और ज़मीन पर बिखर जाते हैं। हुँ। इसका फूल का जो आगे का भाग होता है ये सफ़ेद होता है, पीछे की जो उसकी डंडी डंडी। होती है, हुँ। वो नारंगी रंग की होती है। हुँ। तो इसे आप जैसे केसर के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी घर में रखें, तो इसको सुखाने के बाद इसका चंदन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। हुँ। तो ये ऐसी ही औषधि है, ये ऐसा वृक्ष है, दिव्य वृक्ष। दिव्य वृक्ष है कि हुँ। इससे बहुत सारी बीमारियों का निदान संभव है और इसकी पत्तों से भी जैसे पत्तों को उबाल करके गर्म पानी में उबाल करके 3-4 पत्तों को उबाल करके 1.5 गिलास पानी में जब 1 गिलास पानी रह जाए उसके बाद उसका सेवन जैसे आर्थराइटिस के रोगों के लिए या जिनके घुटनों में यूरिक दर्द। एसिड होता है तो हुँ। उसमें बहुत फ़ायदा है। तो कौन से महीने में इसके फूल आते हाँ, हैं? इसके फूल वैसे तो इसके फूल नवंबर-दिसंबर के महीने में झड़ते हैं। हुँ। लेकिन आजकल मैंने देखा है इस पर काफ़ी मैं देखता रहता हूँ बिल्कुल। कि जलवायु परिवर्तन के कारण कभी-कभी इसके सितंबर-अक्टूबर से ही फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं। हुँ। जी। तो ये जो वृक्ष आपने बताया, दिव्य वृक्ष एक तरह से, जी, समुद्र मंथन के जो 14 एक तरह से रत्न हैं, रतन उनमें हैं, से उनमें एक से एक रत्न जी, उनमें से एक रतन उनमें है। से एक रत्न माना तो जाता है। ऊर्जावान है, अमृत है एक ऊर्जावान तरह है, से। अमृत तुल्य वृक्ष है हुँ। और जैसे कई जगह इसको कल्प वृक्ष भी कहा गया है कि जो सब कुछ देने वाला है। देने वाला। और इस वृक्ष का अगर जैसे फिर इस पर अनुसंधान हो, हुँ। आयुर्वेदिक अनुसंधान हो, हुँ। तो इससे निश्चय ही हुँ। कि बहुत सारी ऐसी औषधियों का निर्माण हो सकता है, हुँ। जो कि हमारी अनेक आदियों व्याधियों का अंत कर सकती जीवन हैं। उपयोगी जो जी, होती जी, हैं जी, उसके लिए। जी। तो समुंदर मंथन में जो 14 एक तरह से रत्न मिले थे, प्राप्त हुए थे देवताओं को, उनमें से एक है पारिजात, जो भगवान इंद्र के दरबार में होता था और भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के कहने पर उसको युद्ध जीतने के बाद प्राप्त करके पृथ्वी लोक पर लाए थे। दिव्य औषधीय वृक्ष है पारिजात। हम बातों-बातों में पौराणिक यात्रा के इस सफ़र में अगले पड़ाव पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए बातों-बातों में।